हमारे हमदलीस और एमआईएम के इनकलाबी लीडर जनाब भाई इजहार हस्फी साहब, रुकन असम्बली कोटा भवन जनाब भाई सैयद फिक्रुद्दीन साहब, रुकन असम्बली बायसी आपके मकामी महबूब और मकबूल एमएलए जनाब भाई हजार आलम साहब, पार्टी के डिस्ट्रिक्ट इकाई के सदस्य जनाब भाई इसाक साहब, पार्टी के डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट जनाब भाई मासूम रजा साहब, ब्लॉक प्रेसिडेंट जनाब भाई तौसीफ साहब, पार्टी के मजबूत लीडर भाई जुमन साहब, यहाँ पर मकामी सतह पर पार्टी के झंडे को बुलंद करने वाले अजीजों, आदिजी फहद, नकीब, मुकर्रम महमूद, मेरे बड़े भाई जनाब डॉक्टर मुजाहिद साहब, और यहाँ पर बायसी से आए हुए, अमोल से आए हुए एमआईएम के रुख साहब, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इस वक्त में आपकी आंखों में इनकलाबी अकीद देख रहा हूँ। ये जगह मेरे लिए कोई नई नहीं है और मैं आपके लिए कोई नया नहीं है, लेकिन एक नई बात जरूर है। आपने कभी आपने जलसे में दावत दी, कभी नौजवानों ने मीटिंग की उसमें दावत दी, कभी एएमए की तहरीक के लिए आपके दरमियान आया, लेकिन आज आपके पास भी बुलाया। क्यों आया? कि आप सबों ने जिस तरह एमआईएम पर एतमाद किया है और हम सब पर जिम्मेदारी दी है, हम अपनी जिम्मेदारी को किस हद तक निभा रहे हैं और हमें अपनी लड़ाई कहाँ कहाँ लड़नी है, उससे आपको बाखबर करने और अगली लड़ाई को तैयार करने की तैयारी के सिलसिले में आया। आपके सामने बायसी के एमएलए भी है, कोटा भवन के एमएलए भी है, मैं अमोल से नुमाइंदगी कर रहा हूँ, मैं भी आपके दरमियान हूँ। होना तो सिर्फ चाहिए था भाई देवी साहब, लेकिन सब लोग क्यों आए? हम लोग उन लोगों में नहीं है जो पार्टी के टिकट से जीत गए और पार्टी में जाके गुलामी, उन लोगों में नहीं है कि तलवार काटे और वजीर बनने की काट में लगे। हम लोगों ने, एमआईएम के लोगों ने, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के सिपाहियों ने ये की कसम खाई है, हम इज्जत की परवाह नहीं करते, हम जिल्लत की परवाह नहीं करते, खुदा के राह हमको जवाब देना है। हम सियासत को इबादत समझकर करते हैं, जिस तरह से इबादत है। अगर आपने आवाम का हक अदा किया तो इबादत है, अगर आपने लोगों का वोट किया और लोगों के हक अदा नहीं किया, ये चोरी है, डकैती है, अय्यारी है, मक्कारी है, और मक्कारी नहीं करना चाहते हैं। हम आपके साथ आपकी बख्शी हुई जो हमको जिम्मेदारी है इसको अदा करना चाहते हैं। रमजान का दिन है, हमारे दोस्तों को भी दूर जाना है, हम लोग पटना से उतर कर बराह रास्त आपके दरमियान आए। क्या है भाई? सीमांचल का ये इलाका गरीब, अनपढ़, बेरोजगार है। दिल्ली पंजाब में सबसे ज्यादा मजबूत इसी इलाके का। शायद ये बात गलत नहीं होगी कि 70% नौजवान हमारा दिल्ली और पंजाब। एक बात आप देखते हो, मैं कहता रहा हूँ कि हमारी बात इस होती है, कहा यह जाता है कि किसी औरत को बच्चा पैदा हो, डॉक्टर लोग से पूछ लीजिएगा तो बेटे का नाम सुनकर औरत का दर्द जल्दी कम हो जाता है और बेटी का नाम सुनकर उसका दर्द बढ़ जाता है। क्यों? बेटे से बड़ी उम्मीदें होती है कि बेटा जो मेरा होगा, बेटी तो पालेंगे, दूसरे की पढ़ाई घर चली जाएगी, लेकिन मेरा बेटा होगा, बुढ़ापे का सहारा होगा और मेरी मदद को कंधा देगा। बेटे से उम्मीद रहती है, लेकिन क्या आज दर्जनों लोग ऐसे नहीं है जिसकी माँ पढ़ती है गाँव में, बेटा पंजाब में सिसक होता है, पड़ोसी कंधा देता है, बेटा माँ के जनाजे में शामिल नहीं हो पाता। ये देखा नहीं? मामला ये है, हमारे मासूम बच्चे क्या इनको स्कूल नहीं चाहिए? मैं असले खातिर क्या बताऊं, आपको ने खुद देखा है। लोग दिल्ली में, पटने में एक कुत्ते को ले जाकर पार्लर में 3-3 हजार में उसको नहलाते हैं, उसका बाल कटवाते हैं, नाखून साफ करवाते हैं 3 हजार में, और मेरा बच्चा बढ़कर जवान भी हो जाता है, 3,500 रुपया नारी को उसका बाल कटवाने के लिए नहीं दे पाते। ये गरीबी क्यों है लोगों? ये रमजान मुबारक का महीना है, इसी महीने में कुरान नाजिल हुआ। कुरान किताब इनकलाब भी है, कुरान किताब अमन भी है, कुरान किताब तहरीक भी है, और कुरान किताब इंसाफ भी है। उस किताब में अल्लाह ने कह दिया, क्या कहा? इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। हमारे उलमा से इसकी तफसीर पूछ लीजिए, उसमें शायर ने यही कहा कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का।
जब तक कोई कौन अपनी हालत को बदलने के तैयार नहीं होगी, खुदा भी उसकी हालत नहीं बदलेगा। किसी एमएलए के बाप की वजह तो क्या है, उसे कौन को तैयार होना पड़ेगा। आज क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ, सरकार किससे चलती है? वजीर आला, वजीर, उनके अब्बा जान का प्रयास नहीं है वोट छापने का। सरकार चलती है आवाम के खून और पसीने के पैसे से, टैक्स के जरिए। आप जानते हैं हमारे यहाँ रोजगार का मौका नहीं है। पटने में फैक्ट्री है, बेगूसराय में फैक्ट्री है, मुंगेर में फैक्ट्री है। मुंगेर के आदमी का सालाना आमदनी 1.5 लाख रुपया है, पटना का 1.5 लाख रुपया है। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज का अभी तक 18 से 20 लाख से ज्यादा नहीं पहुंच पाया है। यानी जो आमदनी सब हो रही है उसको अगर हर एक आदमी पर बांट दिया जाए तो 1,500 से ज्यादा आमदनी नहीं है आपकी 12 महीने में। बांटे 18,000। क्या आज के दिन में 1,500 रुपए में एक आदमी की फैमिली चल सकती है? लेकिन हम लोग गरीब हैं, जीते हैं, अमीर क्यों नहीं बन पाए? ये बात मैं कहता हूँ, बुजुर्गों को याद होगा कि यही वो किशनगंज है, यही वो सीमांचल है जहाँ आरा का, छपरा का, मुंगेर का, दरभंगा का, शाहबाद का मजदूर आकर मेरे खेतों में काम करता है। और आज हमारा बेटा दिल्ली और पंजाब में जाकर पत्थर तोड़ रहा है, रिक्शा चला रहा है, कहीं पर गेहूं काट रहा है, कहीं पर कीचड़ में धंस रहा है, कहीं पर गन्ने के खेतों में उसके पांव का नाखून उभर रहा है। क्यों हुआ ऐसा? इन बेईमानों ने दिल्ली और पटने में बैठकर हम लोग की हाथ मारी की। अगर आज पटना का आदमी टैक्स देता है तो वह नौकरी भी करता, कारोबार भी है, मुंगेर का आदमी कारखाना भी है, बेगूसराय का आदमी कारखाना भी है। लेकिन सीमांचल में क्या दिया सरकार ने हमको? न हमारे बच्चों के पढ़ने का स्कूल, न हमारे बीमारों के लिए हॉस्पिटल, न हमारे नौजवानों के लिए रोजगार, कुछ भी नहीं मिला हमको। और रोजगार के लिए दिल्ली और पंजाब में जो कमा के लाते हैं, सिर्फ हम अपने बाल बच्चों के लिए, अपने माँ, अपनी बीवी के लिए नहीं लाते हैं, बल्कि नीतीश कुमार के खजाने में 100 में 30 रुपया हम जमा करते हैं। और ये 30 रुपया जमा होकर टैक्स बनता है, खजाना बनता है, बजट बनता है। आपको मालूम है कि इस वक्त जो नदी है, नदी से पानी कटाने का, नहर में तटबंधों को बांध कर रखने का, शहरों को बचाने का, आपके यहाँ खेत को, खजानों को, घरों को बचाने का सरकार के पास कितना टैक्स का पैसा जमा है? 32,000 करोड़। 32 करोड़ नहीं, 3200 करोड़ नहीं, 32,000 करोड़। 100 करोड़ का 1 अरब, 32,000 करोड़ रुपया जमा है सरकार के पास। अगर उसका हिस्सा करें, आधा उनके मंत्रालय के नौकर चाकर को दे दें, उनके नाच के, तमाशे के, शराब के और मैखाने का भी हम फीस अदा कर दें, तो 16,000 करोड़ बनता है। 16,000 करोड़ का अगर हिस्सा करें तो हम लोगों का लगभग 405 करोड़ होता है। कितना होता है? 405 करोड़ किसी का हिस्सा होता है। अगर बता दी 4 अरब का खर्चा है ये इलाका, तो कोयला बस्ती बांग्लोर से बच गए। लेकिन सरकार 1 करोड़ भी नहीं। कहा हमारा हिस्सा 405 करोड़ और सरकार 1-1.5 करोड़ की हमारे लिए खर्चा नहीं कर रही है। मेरे भाइयों, अभी आपको कुछ गाँव पहुंचे कम हिम्मत आदमी नहीं कोई तो गंगा मारे चले कुछ महंगा को जग महंगा। गुलामों के बच्चे, अल्लामा इकबाल ने कहा, गुलामी में काम आती है न शमशीरें न तदबीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो टूट जाती है जंजीरें। गुलामों के बच्चे ने हिम्मत करो। इन गुलामों के बच्चों ने क्या कहा? रख लो 5 टायर ले, पुलिस उसका पार कर दिए। अरे बेवकूफ, तुम जानते नहीं हो कि हमारे लोग कौन लोग हैं? जब मेरे ससुर आता है तो कहता शेर आया, शेर आया। कौन लोग हैं? ये गुलामों के बच्चे नहीं है। ये आजादी के खातिर, अपनी इज्जत के खातिर, माँ बहनों के आबरू के खातिर गर्दन झुकाने वाले मीर जाफर की औलाद नहीं है। गर्दन कटा कर अपने माँ बहन के आबरू बचाने वाले लोग हैं। अगर कोई कहे 2 भाई, अगर कोई किसी की बहन की इज्जत लूटे, ये कहे कि मैं जाऊंगा तो वो डाकू है, कहीं ना है, मुझको मारेगा, और ये कहे कि मेरे बहन की आबरू लूटी है, कोई कुछ करे मैं जाके बताऊंगा, वो अगर शहीद हो जाता है तो लोग इज्जत की नजर देखते हैं, वह क्या इंसान था, अपने माँ बाप के खानदान की इज्जत के लिए गर्दन कटा दिया। ये कहते हैं गांधी का नाम क्यों लेते हुआ? गांधी को डरने वाले लोगों ने, गांधी जेल गए, मौलाना आजाद के कुरान की तफसीर मुकम्मल नहीं जेल गए। लेकिन आज मीर जाफर के औलाद को कोई याद नहीं करता, गांधी को याद करता है, मौलाना आजाद को याद करता है। तो मीर जाफर के औलाद को सुन लो कि सबके मरने का बस का रोग नहीं है असेंबली में। आपने पहले भी मैंने सुना था ना, आज जितने मसाइल अंदाज नहीं उठा रहे हैं, कभी सुना था आपने?
आज हाजी इलाल रसी साहब जिस अंदाज से वो अपने मकसद को सर उठा रहे हैं, रुकनुद्दीन साहब जिस अंदाज से उठा रहे हैं, सालवाद साहब पहले भी एमएलए थे लेकिन आज भी एमएलए है, तो पार्टी ने उनको सिखा दिया कि ये महाजन सेहल पसंदों की जमात नहीं है, ये महाजन को हक के लिए लड़ने और गर्दन कटाने वालों की जमात है। और आपने देखा होगा कि हम लोगों ने कभी समझौता नहीं किया, ये महाजन तो उसी बात के लिए है कि अपने हक के लिए लड़ो, न लड़े तो गर्दन पकड़ के आपका हिस्सा लेंगे, हम कोई गुलामों के बच्चे नहीं है जो आसानी से बैठ जाएंगे। हमारे यहाँ अब सैलाब बारिश होने का सिर्फ समझिए 1 महीना बाकी रह गया है। 15 मई से इधर जेठ से बारिश शुरू हो जाती है और हमारे यहाँ लगभग महीना 5 दिन बचा हुआ है और सरकार ने अब तक नाम के तौर पर चंद योजनाओं को इंतखाब किया। हम चंद के पहले के जो एमएलए थे हमसे ज्यादा नहीं जा सके, सरकार हम लोगों से ज्यादा नहीं बनवा सके, जितने लड़ाई हम बोल रहे हैं नहीं करवा सके अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हम उसी पर तैनात करने वाले नहीं है। हम ये कहते हैं इन 75 सालों से जो मेरी हक मारी किए हो हम उसका हिस्सा लेंगे। हमको सुनाता है कि महानंदा नसीब हो जाएगा, अभी कहा था कोसी मेची लिंक होगा, एक बड़ी योजना, सारी नदी को जोड़ दिया जाएगा, कोसी और मेची से नाला बना दिया जाएगा। हम खाब में जीना नहीं चाहते हैं, हमको अभी काम चाहिए, क्योंकि मेरे भाइयों उन बच्चों की गुर्बत, माँ की सिसकते हुए मर जाना दवाई के बगैर, बेटियों के बाल सफेद शादियां नहीं हो पाती हैं। आपका बच्चा दिल्ली और पंजाब से जवान नहीं बल्कि मासूम बच्चा जाकर होटलों में पोछा मारता है। अगर इसे नजात चाहते हो तो इस सैलाब की तबाही से अपने आप को बचाना होगा। पूरी जिंदगी भर की कमाई इंसान ने घर बनाता है और अपने घर को अपने ही से टूटते हुए देखा, न जाने कितने लोग मर गए हैं। अभी भाई ने कहा न जाने कितने माओ के पेट में बच्चे मर गए हैं, डॉक्टर के यहाँ नहीं जा पाया। क्या इन मुसीबतों को बर्दाश्त करने के लिए भाई मेरे अगर लहरों में बह लेता मैं भी महलों में रह लेता, करता ईमान का सौदा तो मैं भी मंत्री बन जाता। मैं ईमान का सौदा करने वाले लोगों में नहीं हूँ, मेरी जमात उन लोगों में नहीं है। हम आवाम की लड़ाई लड़ना चाहते हैं और लड़ाई कैसे होगी? बच्चा बाहर में लड़ता है, बगीचे में लड़ता है, अब बच्चे में लड़ाई हो तो बच्चा दौड़कर माँ के पास आ जाता है। और नेता भी सदन में लड़ेगा, अगर सदन के लोगों ने नाइंसाफी की है तो सबसे बड़ा सदन, सबसे बड़ी जमात, सबसे बड़ी अदालत आपकी अदालत है। हम आपको कहना चाहते हैं, हमने आपकी आवाज उठाई है, इन जालिमों ने आवाज नहीं सुनी है, इन जालिमों का चक्का जाम करना होगा। एक बड़ी लड़ाई हमारी होगी, वो काम करने की जरूरत है। इसलिए भाइयों, माँ के पेट से हमने भी जन्म लिया, आपने भी जन्म लिया है। दिल्ली का जो घेराबंदी कर दिया था, दिल्ली बॉर्डर पर जो किसान बैठे थे, मोदी के बारे में कहा जाता है कि पहाड़ टलता है, मोदी की बोली नहीं टलती। लेकिन मोदी जी को 3 कानून में संशोधन ही वापस करने पर मजबूर किया। मैं उन किसानों के बेटों को सलाम करता हूँ। उनके माँ ने जन्म दिया था तो माँ का दूध से पिया था, क्या हम लोगों ने बकरी का दूध पिया है? 13 महीने वहां रहा, 700 लाशें निकली। मैं तो कहता हूँ सीमांचल के लोगों, 13 महीना नहीं, 13 दिन नहीं, 13 घंटे के नतीजे सड़कों में जाकर कफन पहनकर आप सो जाओगे। आपके बच्चों के हकों पे पाबंद नहीं कर सकता, पाबंद नहीं कर सकता। हम लोग 20 तारीख तक सरकार को दिए हैं कि 20 तारीख तक अगर नहीं हुआ तो 20 तारीख के बाद रमजान मुबारक के मौके से क्या लेना है आपको? एक अगर छाता लेना है, छाता लेना है, थोड़ा चना भिगा लेना है, नहीं तो उससे भी नहीं मूली ले लेना है और वहीं जाकर अफ्तार और सेहर करेंगे और चक्का जाम करेंगे। और हम लोगों ने नारा दिया है कि नदी में कट के मरता है कि लोग, हमारा जिंदगी बर्बाद हो रही है, तो जब नदी में कट के मर जाएंगे तो सड़क पर दब कर ही मर जाएंगे। और लेकिन इन घुसखोरों की तरह, गुलामों के बच्चों की तरह नहीं जिएंगे। इसलिए हम लोग उसकी तैयारी के लिए मीटिंग का शुरुआत किया है। अभी कुल्हेली में मीटिंग हुई, दिगर बात के लोग भागी थे, यहाँ से शुरू किए हैं, सीरो से लेकर भाटी तक। 22 के एमएलए साहब आए हैं, 22 के एमएलए साहब ने जिम्मेदारी दी है कि 22 में एनएच का चक्का जाम होगा। आप लोगों को सिर्फ भाई जनाब नईमी साहब की पुकार पर एलआरपी का जाकर चक्का जाम कर देना है। अगर चक्का जाम कर देगा, हम लोग का नारा है कि सीमांचल के बाढ़ पीड़ितों का और कटावग्रस्तों के समस्याओं का करो समाधान, वरना होगा चक्का जाम। ये है सब इनकलाबी लोगों का ऐलान, हम लोगों ने ऐलान कर दिया है। अजान हो गई, नमाजों के लिए आप लोग जाएंगे, हम लोग भी दूर जाना है। सब लोग तैयार है? उनको हाथ उठाइए तो तैयार है सब लोग? धोखा मत दीजिएगा, जिस दिन आवाज आए उस दिन सब लोग चले जाइएगा। अस्सलाम वालेकुम।